आत्मसात किया। अब बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने अपने भगवान बना करके सिंदूर लगा दिया, तो क्या कहेंगे, भैया ये तुम्हारे हैं, हम नहीं लेंगे अपने। यानी वो सच बोलते हैं तो हम सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो हिंदू हो जाएंगे फिर, है ना। तो सब कुछ खत्म हुआ, हमारी पूजा करने की विधि खत्म हुई, सब कुछ खत्म हुआ। बात आगे आते आते तक जो है कबीरदास तक आते आते जो पूजा पाठ के साथ साथ मंत्रों का आविष्कार है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए जो शून्यवाद के आचार्य हैं, आचार्य नागार्जुन। वो क्या कहते हैं, इस युग में बहुत बड़ी साधना गृहस्थ के लिए नहीं चाहिए, उसके लिए नाम जप ही एकमात्र आधार है। और कबीरदास क्या कहते हैं, कलि को केवल नाम आधार, कलि में केवल नाम आधार, नाम जप। तो नाम कौन है? ये सत्य नाम जो हम कह रहे हैं, या सच राम कह रहे हैं, लोग हाथ जोड़ के बोलते भैया सत्य नाम बोलते हैं ना, ये सत्य नाम है क्या? ये सत्य राम है क्या? ये शब्द भी सत्य नाम कहां से आया है? भगवान बुद्ध से। बुद्ध को क्या कहा गया? सच्च नाम कहा गया। अखाता सच्च नामेन उभयत सुखावहा। भगवान को क्या कहा गया? ये जो अखाता है धर्म के, ये कौन है? सत्यनामी है। इनको सत्यवादी कहा गया। सत्यवादी वचनं अनन्य था। वो जो अम्रपाली है ना, जो गणिका थी, जो भगवान के पास जाती है, दीक्षित हो जाती, भिक्षुनी बन जाती, तो एक दिन श्रद्धा विभूत होकर के जब उसकी उम्र बढ़ गई, पहले तो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उसके, चूंकि गणिका थी, इतनी सुंदर कि एक रात का 1000 कसार्पण देते थे उसको लोग। सोचिए 1000 कसार्पण, आज से 2600 वर्ष पहले की बात। आज कितना हो जाएगा? करोड़ों में गिनती होगी एक रात का। इतनी सुंदर स्त्री जब भगवान की शरण में आती है, भिक्षुनी बन जाती है, तो जब बुढ़ापा घेरता है तो चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं, माथे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये लटक जाता है ये चेहरा। हाँ, ये चेहरा लटक जाता है और बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो कहती है कि पहले मेरे बाल बड़े घुंघराले थे, एक लट पे, बालों में वो जो करली हेयर होता है ना, वो जो लट बन जाती स्पाइरल टाइप की, एक लट पे हजारों लोग लटके रहते थे, यूं कहें आप। लेकिन आज वही बाल सफेद होकर के सूतर के समान, वो जिससे रस्सी बनाई जाती है ना, सन बोलते हैं ना, हेम्प, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेम्प, पटुआ, है ना। आज वो सूतर के समान हो गए हैं, सफेद। सत्यवादी वचनं अनन्य था। उस सत्यवादी के वचन कभी झूठे नहीं होते। ये सत्य नाम, सत्य राम, ये सबसे पहले शब्द उपयोग भी हुआ है, तो कहाँ उपयोग हुआ है? हमारे अपने पाली त्रिपिटक में, हमारे भगवान बुद्ध के धर्म में, जिसे सत्य राम, सत्य नाम कहते। समय के अनुसार शब्दावली बदलती है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेर खिचड़ी जिसे कहते हैं, वैसी ही मिलती जुलती भाषा संत रैदास जी की भी है। तो पाली को अगर हम उनकी सदुक्कड़ी भाषा में कहेंगे तो सत्य नाम तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सत्य राम ही, सत्य नाम ही कहेंगे। तो कबीर ग्रंथावली जो ऑथेंटिक एडिशन है, उसमें देखने से बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये राम, सत्य राम या सत्य नाम कौन है? राम धम्म है, सत्य नाम कौन है? बुद्ध है। देखिए, बुद्ध ने कहा कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, लेकिन सीधे सीधे कभी कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए। कैसे कह दूं? मेरा भी गला काट के फेंक देंगे, मेरे संतों का भी गला काट के फेंक देंगे, है कि नहीं? ऐसी विषम परिस्थिति है। हाँ कहूं तो है नहीं, ना कहा ना जाए, और हाँ ना के बीच में साहब रहा समाए। एक कबीरदास उसी के बीच में रहते हैं। तो ये मध्य मार्ग चुनते हैं भैया, ना हाँ कहना है ना कहना है। रूप परिवर्तन करके बुद्ध को क्या कर लेना है? ग्रहण कर लेना है। रूप परिवर्तित करके धम्म को क्या करना है? ग्रहण कर लेना है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, बुद्ध और धम्म ही क्यों, संघ कहाँ चला गया? महापरिनिर्वाण के समय भगवान ने 3 महीने पहले घोषणा की थी, इस धरती पे ऐसे ही भगवान बुद्ध ऐसे पहले भगवान हैं जिन्होंने अपने मरने से 3 महीने पहले आयु संस्कार त्याग की घोषणा कर दी कि मैं आज से 3 महीने बाद अब मरूंगा कहाँ, ये भी बता दिया। इस जगह पे 2 साल वृक्षों के नीचे
हाँ, पूर्णिमा के दिन सोचिए, पूर्णिमा के दिन जन्म लेते हैं खुले आकाश में, पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त करते हैं खुले आकाश में, पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं खुले आकाश में, प्रकृति में, धम्म के बीच रह करके। तो जब भगवान ने संस्कार का त्याग कर दिया, अपनी आयु संस्कार का, तो बनते आनंद बड़े दुखी रहने लगे। तो एक बार भगवान ने कहा, आनंद तुम पूछ लो, कुछ धम्म का संशय, संदेह, शंका तुम्हारे मन में न रह जाए, नहीं तो बाद में कोई समाधान करने वाला नहीं होगा। तो बनते आनंद कहते हैं, भगवान आप अपने बाद अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करेंगे? होता है ना, गुरु परंपरा चलती, भैया ये मठाधीश, इसका पीठाधीश मैं हूँ, मेरे बाद पीठाधीश तुम रहना, है ना। आजकल वही चल रहा है सारे धर्मों में। ये धर्म, बौद्ध धर्म कोई अपवाद नहीं रहेगा, उस धर्म में भी पीठाधीश, मेरे बाद तुम रहना, तुम रहना। तो आपके बाद कौन शास्ता होगा, आपके बाद कौन गुरु होगा? तो भगवान कहते हैं, आनंद मेरे बाद मैं किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता, अपितु हे आनंद मेरे बाद मम अचयन योखो आनंद धम्मोच विनयोच मम अचयन सत्था। क्या कहा? हे आनंद मेरे बाद धम्म और विनय तुम्हारा क्या होगा? शास्ता होगा। क्या होगा? शास्ता होगा। धम्म और विनय ये उनके शास्ता होंगे। अब देखिए बात, कबीरदास ने क्या ग्रहण किया? धम्म ग्रहण किया, और क्या ग्रहण किया? बुद्ध का सत्यनाम। वो भी सत्यनाम किस लिए ग्रहण किया? धम्म के तरीके से ग्रहण किया। सत्यनाम, जैसे मैंने कहा, कल को केवल नाम आधार, नाम जप को महत्व दिया। ये नाम जप आया कहाँ से? मंत्रयान में मंत्रों की परंपरा शुरू हुई। हाँ, बड़े बड़े सूत्रों को छोटा करके धारणियां बनाई गई, धारणियों को छोटा करके मंत्र बनाया गया। जैसे आपने धम्म को खिलने दो, और यही बात किसने ग्रहण की? संत रैदास जी ने, संत कबीर जी ने। लेकिन ठीक से नहीं कहा, हाँ कहूँ तो है नहीं, ना कहा ना जाए। ईश्वर आत्मा परमात्मा को ठीक ठीक तरीके से उन्होंने नकारा नहीं, स्वीकारा नहीं, मध्यम मार्ग स्वीकार किया। मध्य निरंतर वास। रैदास जी क्या कह रहे हैं? मध्य में हमेशा वास करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध ने सारे धर्म का आधार, सारे धम्म का आधार क्या माना? मन। क्या माना? मन। पूरा अभिधम्म किस पे है? मन पे। 89 टाइप का और 121 टाइप का मन बताया भगवान। अभी तक आप कितना मन जानते हैं? एक मन है ना, दो मन है, एक अच्छा एक बुरा, दो मन है, इतना ही ना, उसी का परिवर्तित। लेकिन भगवान बुद्ध कितने मन बता रहे हैं? 89 टाइप, 89 टाइप का, और फिर 121 टाइप का। वो कैसे है? ये अभिधम्म की व्याख्या बड़ी लंबी है। मन को श्रेष्ठ माना और कहा, मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति व करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वा बहतो पर। हाँ, और फिर अगर भगवान ने कहा कि मन सारे कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है, अगुआ है। क्यों? क्योंकि मनोमया, सब कुछ मनोमय है। अच्छा, सिरपुर आने के लिए आपको इनविटेशन मिला था ना, तो सबसे पहले आप आए कि आपका मन आया? मन आया। अच्छा, सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना? आगरा में बना? शाहजहां के मन में बना। जो पहले मन में बना, फिर धरती पे बना। मन भगवान बुद्ध के अनुसार अग्र है, यही सब कुछ है। और संत रैदास जी, अभी संत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ठीक है तो सब कुछ ही कठौती में गंगा दिख जाएगी। तो कैसे कहा? और साफ साफ स्पष्ट करके कहा। पूजा पाठ, व्रत, उपवास को संत रविदास जी ने झूठा कहा और मन की साधना को सच्चा कहा। एक उनका बहुत बड़ा पद है, बहुत सुंदर पद है। क्या कहते हैं? राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं। देख लीजिए, अब मैं राम शब्द का उपयोग करूंगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? धम्म, न कि कोई और उधर ऊपर नीचे बैठा है ना। अभी हमारे गुरु तुल्य जो बनते हैं, इन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया है नागपुर में,
जो बनते चंद्र कीर्ति जी हैं, उन्होंने हमको पाली पढ़ाया है, जो आज प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बताया कहीं कोई आकाश में कहीं बैठा है क्या? कोई गया वहां पे? कोई देखा? नहीं। तो कभी संत रैदास जी क्या करे हैं, राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं, मैं आपकी पूजा कैसे करूं, कैसे पूजा चढ़ाऊं? पूजा होती कैसे है? हमेशा चढ़ा करके ही पूजा होती है। अच्छा, मंदिर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ चढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग ठीक, पहली बात है हमने कहा कि जो कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में वही बौद्ध धर्म में है। जो कुछ बुरा है उसको आप क्या कह देते हैं? ब्राह्मणवाद है। तो एक ब्राह्मणवाद आप स्वयं पाले हुए। कौन सा ब्राह्मणवाद? जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो क्या होगा? जन्मजात ब्राह्मण। क्षत्रिय के घर जन्म लिया वो क्या होगा? जन्मजात क्षत्रिय। वैश्य के घर में जन्म लिया तो जन्मजात क्या होगा? वैश्य। और शूद्र के घर में जन्म लिया, यानी जातियों में बांट लीजिए, वैश्य शूद्र क्षत्रिय सब लोगों में। तो जहां जिस जाति में जन्म ले लिया, जन्मजात वही जाति का रह जाएगा। यही ठीक हो जा रहा है। बुद्धिस्ट हो करके कोई, भगवान ने क्या मापदंड बताया? हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन और नशा पता से दूर रहना, ये भगवान ने बताया। इसको जो मानता है वही बुद्धिस्ट है, यानी बुद्ध का अनुयायी है, बुद्ध का श्रावक है, बुद्ध का उपासक उपासिका है। लेकिन अब ठीक ब्राह्मणवाद आपके अंदर में है। क्या है? जो व्यक्ति शराब पी रहा, माता भी शराब पी रही है, पिता भी शराब पी रहे, लेकिन बच्चा जन्म ले लिया तो क्या कहलाएगा? बुद्धिस्ट कहलाएगा। माता पिता बुद्धिस्ट हैं और जन्म लिए कहाँ? आपके घर में, लेकिन शीलों का पालन नहीं करते तो क्या कहलाएंगे? बुद्धिस्ट। आदमी कितना भी दुष्ट है, मानता किसको? बुद्ध को, तो उसमें जन्म लेने वाली संतान जन्मजात बुद्धिस्ट होगी, जन्मजात रैदासी होगी, जन्मजात कबीर पंथी होगी। तो मान ही रहे हैं ना। हाँ, देखिए, पूजा, राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं? राम, मैं आपको पूजा में क्या क्या चढ़ाऊं? पूजा ऐसे ही होती है ना, पाखंड के तरीके से। हाँ, पूजा में क्या चढ़ाया जाता है? दूध, फूल, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बहुत कुछ चढ़ाते हैं ना। थनंतर दूध जब बछरू जुठा रहे हो। अगर मैं आपको दूध चढ़ाता हूं तो भगवान को क्या चढ़ाया जाता? साफ सुथरा, जो जूठा ना हो वो ना। और आप बाजार से खरीद के दूध लाते हैं, या आपको डब्बे वाला दूध दे जाता है, या आपके घर में स्वयं गाय है, तो वो साफ दूध आप चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को? लेकिन वो जूठा नहीं है। थनंतर दूध जब बछरू जुठा रहे, बछरू ने तो पहले ही थन में जूठा कर दिया वो दूध, वो भगवान को चढ़ेगा? पुहुप भवर जलमीन बिगाड़े। अगर आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, या भगवान बुद्ध को चढ़ाएं, या अपने संत जी को, संत कबीर, संत रैदास जी को चढ़ाएं, किसी भी भगवान को चढ़ाएं। हाँ, पुहुप भंवर जलमीन बिगाड़ियो। अगर फूल आप ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो भंवरा तो पहले ही उसका रस चूस करके किससे चूसा होगा? अपनी जबान से, अपने मुंह से ही चूसा होगा ना, उसको जूठा कर दिया। हाँ, जलमीन बिगाड़ियो। और अगर आप शुद्ध पानी तो रखते हैं ना कलश में भर करके, और यहाँ तक कि मैंने देखा कि संत रैदास जी के मंदिर में, संत कबीर दास जी के मंदिर में भी पानी रखा रहता है तांबे में, और निकाल करके देते हैं, लो भैया पानी। बौद्धों के भी मंदिर में रहता है, बौद्धों के भी मंदिर में रहता है। लेकिन संत रैदास जी क्या कह रहे हैं? पुहुप भंवर जलमीन बिगाड़ियो। आज तो हैंडपंप हो गया, नलकूप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले पानी कहाँ से आता था? नदी से, तालाब से। तो अगर पानी आप चढ़ाएंगे तो कहाँ से चढ़ाएंगे? नदी से लेके आएंगे। तो नदियों में तो मछली पहले ही जूठा की हुई, जूठा क्या कहें उसको, गंदा किए हुए। हाँ, आपके जाने के लिए तो यहाँ शौचालय है, उसके जाने के लिए क्या है पानी में? हाँ, मेंढक है, अन्य जीव हैं जिन्होंने पहले ही उसको जूठा कर रखा है। ये पानी चढ़ाएंगे? ये चढ़ाएंगे। मेलिया गिर बेड़िए भुवंगा, विष अमृत दोनों एक संगा। अगर मैं उनको चंदन, हाँ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या कहते हैं? क्यों कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? दोनों बात गलत ही हो गई। हाँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन बहुत साफ सुथरा शांत
ऐसा कहा गया है ना। तो अगर मैं चंदन भी आपको चढ़ाता हूं तो हमेशा क्या लिपटे रहते हैं? लिपटे रहत भुजंग। हाँ, क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं। विष अमृत दोनों एक संगा। चंदन अमृत है, सांप क्या है? विष है। हमेशा लिपटे रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, झूठा इकट्ठा करते रहते हैं। और अब तो मॉडर्न तरीके से चलती है बात। तो मॉडर्न तरीके में भी क्या करते हैं? धूप दीप तब वेद सब वेद ही बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। अच्छा ठीक है, पानी नहीं चढ़ाएंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे, तो आज मॉडर्न हो गए, साफ सुथरा क्या चढ़ाएंगे? मोमबत्ती लगा देंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, ये चढ़ाएंगे। ये तो साफ सुथरा है ना। मान लीजिए बाजार में साफ सुथरा नहीं होगा, आप अपने घर में बना लीजिए, ये भी साफ सुथरा है ना। अच्छा, रात को खाना बना के आप रख देते हैं तो सवेरे तक क्या हो जाता है? वो बासी हो जाता है। आपके घर में जो अगरबत्ती आई है कब की बनी है? कब की बनी है? अच्छा, ताजी रह गई कि बासी हो गई? हाँ, तो धूप दीप और दीपक भी जो बना है कब का बना है? मिट्टी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, कब का बना है? बहुत समय का बना है। तेल जो है वो कब का बना है? रुई कब की है? ये सब क्या हो गया? बासा। धूप दीप सब वेद ही बासा, ये सब बासी हो गया। कैसे पूज करहीं तेरी दासा। बताइए राम, मैं आपकी पूजा, मैं आपका दास, आपकी कैसे पूजा करूं? तो अंत में वही बात कह रहे हैं कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेहूं सहज स्वरूप। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। देखिए, दो बातें इससे स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो मन को उन्होंने प्रधान माना, दूसरी बात मन को प्रधान मान करके हमारे जो सिद्धों की परंपरा है, जो सहज ज्ञान, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। सहज ज्ञान की बात कर रहे हैं, सहज समाधि की बात कर रहे हैं। सहज समाधि क्या है? जैसे विपश्यना भी करते हैं ना, तो उसमें तटस्थ रहना, इक्वेनिमिटी करना, है ना। आपको सुखद वेदना दुखद वेदना हो रही है तो उसमें क्या हो जाना? सहज हो जाना। भैया सुख हो रहा है, अच्छा सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, अच्छा दुख हो रहा है, सहज हो गए। जैसे एक साधु, एक सज्जन, एक भिक्षु क्या होता है? सहज होता है। खाने में ज्यादा नमक हो गया फिर भी सहज होके खा लिया, खाने में नमक ही नहीं फिर भी सहज होके खा लिया। क्यों? क्योंकि पेट भरना है, नमक से उसको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिसकी समाधि लगी रहेगी, जो सहज हुआ रहेगा, वही ऐसा कर पाएगा। एक तो मन को श्रेष्ठ कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि सहज। अरे गुर को सार, ज्ञान को अक्षर, बिसरहूं तो सहज समाधि लगाऊं। सीधे सीधे साफ साफ कह रहे हैं। हाँ, इसमें तो थोड़ा कम स्पष्ट है। क्या कह रहे हैं? गुर को सार, यानी गुरु के ज्ञान का सार क्या है? गुरु को सार, ज्ञान को अक्षर, बिसरहूं तो सहज समाधि लगाऊं। अगर मैं भूल जाऊं उनका पूरा ज्ञान तो एक ही काम करूंगा, क्या? बैठ करके सहज समाधि लगाऊंगा। हाँ, कबीरदास क्या कह रहे हैं उसी बात को? साधो सहज समाधि बली। हाँ, ये दोनों मैंने कहा एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो परंपरा इनकी कैसी रहेगी? एक ही रहेगी। ज्ञान एक रहेगा, ध्यान एक रहेगा, कर्म सब कुछ एक ही रहेगा। तो ये सब कुछ है। तो मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, बातें और भी हैं, स्पष्ट हैं। ये देखिए मुझे चिट्ठी आ गई, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, क्षमा चाहता हूँ कि ज़्यादा समय लिया। अंत में एक बात और कहूँगा कि ये परंपरा आ कहाँ से रही है? बुद्ध से। कहां तक आ रही है? कबीर तक, रैदास तक। बुद्ध से कहां तक आई? कबीर और रैदास तक आई। तो बुद्ध क्या है? वृक्ष। बुद्ध क्या है? वृक्ष हैं। ये सिद्ध, ये नाथ, ये जो है अन्य जो वज्रयानी है, तंत्रयानी है, सहजयानी, श्रावस्ती है, वैभाषिक है, सौतांत्रिक है, ये जितने भी यान वाले हैं, ये सब उनकी शाखाएं हैं, फूल पत्तियां हैं। तो अच्छा ये बताइए, पेड़ आपको चाहिए कि खाली पत्ती में संतोष कर लेंगे, टहनी में लेके संतोष कर लेंगे? पेड़ चाहिए ना, वृक्ष चाहिए ना, पूरा चाहिए ना। अगर वृक्ष है तो देखिए उससे आपको क्या क्या मिलेगा।
अगर आपने पत्ती लेना स्वीकार कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजों से दूर रहना पड़ जाएगा। आपने पत्ती लेना स्वीकार कर लिया तो बहुत चीजों से दूर हो जाएंगे। वृक्ष लिया तो वृक्ष की जड़ आपको औषधि के काम आएगी, वृक्ष की छाल आपको औषधि के काम आएगी, वृक्ष की लकड़ी आपको फर्नीचर नाना प्रकार के क्या क्या इतना काम है। यहाँ तक कि टिश्यू पेपर भी किससे बनता है? वृक्ष की लकड़ी से बनता है। वृक्ष को ले लिया तो उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं सब काम में आ जाएंगी। वृक्ष को ले लिया तो उसकी पत्तियां औषधियां बन जाएंगी। वृक्ष को ले लिया तो उसके फूल आपके घर में सुगंधि भरेगा, आपके पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, सजाने में उपयोग करते हैं तो उसके काम आएगा। वृक्ष को ले लिया तो उसका मीठा फल कौन खाएगा? आप खाएंगे। और आप पूरा पेड़ छोड़ करके भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे इधर। एक बात मैं थोड़ा, मुझे क्षमा करें, जो है एक बात कह के स्पष्ट अपनी बातों को रोक दूंगा। इतने बड़े इस आधुनिक समय के प्रकांड विद्वान कौन हुए? यहाँ तस्वीरें लगी, भगवान बुद्ध, संत रैदास, कबीर और बाबा साहब। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ इस समय जिसे आप देखते हैं? बाबा साहब। विश्व के छठे विद्वान और भारत के पहले विद्वान। न कभी था, न है, न शायद कभी कोई होगा। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने दुनिया के, भारत का ही नहीं, क्रिश्चियन भारत का नहीं है, क्रिश्चियन धर्म भारत का नहीं है, यहूदी भारत का नहीं है, अन्य जो ताओइज्म, दाओइज्म, सेंटोइज्म, ये सब भारत का नहीं है। जिन्होंने, जो इतने बड़े विद्वान, जिन्होंने भारत के सारे धर्मों को पढ़ा, विश्व के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ करके निचोड़ निकाला क्या? बुद्ध के 3 गुरु कौन? संत कबीर। कबीर को कहा तो रैदास भी साथ में हो लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और फूले और कौन है? बुद्ध है। इन सबको छोड़ करके, 2 गुरुओं को छोड़ करके अंततः किसकी शरणागति जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। कौन? बाबा साहब। तो हम भीम के लगते जिगर, आधा इधर आधा इधर क्यों पढ़े भैया? इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त करके वो किसकी शरण गए? भगवान बुद्ध की शरण गए। तो हमें, आपको क्या लगता है यहाँ कोई बाबा साहब बन जाएगा? मैं बाबा साहब हो जाऊंगा, ये सब बाबा साहब हो जाएंगे, कोई बाबा साहब हो जाएगा? नहीं। इतने प्रकांड विद्वान जब भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं तो हमें एक यही बात कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे भगवान, हमारे बाबा साहब किसकी शरण गए? भगवान बुद्ध की शरण गए। इसलिए आंखें बंद करके किसकी शरण चले जाना है? भगवान बुद्ध की शरण चले जाना। बोलिए, जाएंगे कि नहीं? बोलिए एक बार हाथ उठा के, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जोर से बोले, भगवान बुद्ध की। और जोर से बोले, भगवान बुद्ध की। संत रैदास जी। बोलिए, संत रैदास जी अमर रहे। संत कबीर जी। तो अब अगर आप पेड़ ले लेंगे, संत रविदास कबीर सब आ जाएंगे डालियों में। इन्हीं सब बातों के साथ हम क्या करेंगे? अपनी वाणी को विराम देते हैं। ज़्यादा समय लिया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, बहुत ही अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।